पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करता हूँ। और एक बार परमेश्वर के सामर्थ्य वचन जो हमारे जीवन को बदल सकता है, और उसके द्वारा जब हम जितना भी हम आगे बढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, परमेश्वर का वचन हमें और भी आगे बढ़ाता है। आज एक विशेष विषय पर मैं आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूँ, और विषय ये होगा कि आप क्यों असफल हो रहे हैं, क्यों परमेश्वर के जन सक्सेस नहीं पा रहे हैं, क्यों प्रभु के लोग असफल रह जा रहे हैं। हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, हमारा जीवन प्रभु की उपस्थिति में हम चला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद हमारे जीवन में हम असफलता को देखते हैं। कई लोग बोलते होंगे कि क्यों हम यीशु पे विश्वास करने के द्वारा भी हमारा जीवन असफल हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या कारण है। तो मैं आज इस विषय पर मैं बात करना चाहूँगा कि आप क्यों असफल हो रहे हैं। इसके लिए एक वचन मैं चाहता हूँ कि हम पढ़ें, और वो वचन आपको मिलेगा नीति वचन उसका 28वीं अध्याय और उसका 13 वचन में ऐसा लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रभु के इस वचन पे हम थोड़ा ध्यान दें, प्रभु के इस वचन पे हम जानें, क्योंकि इसी वचन पे हमारे ज़िंदगी के सक्सेस, इसी वचन के ऊपर हमारे ज़िंदगी के सफलता को परमेश्वर ने छिपा कर रखा है। और ये वचन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। क्या है कि क्यों आज लोग असफल रह जा रहे हैं। असफल रहना किसी को पसंद नहीं है, हर कोई चाहता है कि हम सफल बने, लेकिन इस सफल जिंदगी में क्यों हमारा जीवन प्रभु पर होते हुए भी हम असफल हो जा रहे हैं, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। जो वचन यहाँ हम लोग पढ़े हैं, यहाँ लिखा गया है, फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है 13 वचन में, जो अपने अपराध छिपा रखता और उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, हमारा सफलता एक चीज के ऊपर निर्भर करता है कि जो अपराध हमसे हुई है या जो गलतियों को हम करते हैं, चाहे हम पहले कर चुके हैं, चाहे हमारा हर दिन हम अपने ज़िंदगी के दिनचर्या जीवनों के द्वारा जब हम गलती करते हैं, अपराध करते हैं, चाहे वो बोली वचन के द्वारा हो, चाहे हमारे करतूते के द्वारा हो, चाहे हमारे देखने के द्वारा हो, चाहे हमारे सोचने के द्वारा हो, जब ये बातें हमारे जीवन में होती रहती है, परमेश्वर हमसे एक बात चाहता है, और प्रभु चाहता है कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर सक्सेस में ले आए, अर्थात सफलताओं को उनके जीवन में दे। प्रभु ने ओहोशू को भी ये बात कहा था। प्रभु ने कहा था कि देख ओहोशू, अगर व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना निकलेगा और इसी पर तू रात और दिन अगर ध्यान करेगा, तो जहां जाएगा तेरा काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर कहता है अपने बच्चों के लिए, परमेश्वर इस रीति से कहता है कि मैं अपने बच्चों को, मेरे डरवैयों को मैं सर बनाऊंगा, मैं पूंछ नहीं बनाऊंगा। इन सारी वचनों के द्वारा हमें इस बात का पता चलता है कि परमेश्वर चाहता है कि उनके बच्चे आशीषित हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि उनके बच्चे बहुत ग्रोथ करें अपनी जिंदगी में। प्रभु ने अब्राहम को जब चुना, आपको याद होगा, प्रभु ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे आशीषों का मूल बनाऊंगा, तुझे एक स्रोत बनाऊंगा मैं आशीषों का। और परमेश्वर पूरे बाइबल में अपने सेवकों के साथ हर वक्त एक ही बात कहा, अगर तू मेरे इन बातों को मानेगा तो मैं तुझे सफल करूंगा, और जिस देश में तू रहेगा उस देश में कुशल से तू रहेगा। तो जो सफलता है ये परमेश्वर की ओर से प्रभु अपने लोगों को देने वाली एक चीज है, ये हमारा विरासत है, ये हमको मिलना ही चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कई बार असफल हम रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि नीति वचन का जो किताब हम पढ़े हैं 28 उसके 13 वचन के अनुसार उसमें लिखा हुआ है कि अगर कुछ अपराध किसी के द्वारा होता है, अगर वो अपराध को छिपा रखता है, तो उस पर बाइबल बताती है जो छिपा रखता है
उसका कार्य सफल नहीं होता। हम जो परमेश्वर के विरुद्ध में हमारे जीवन के द्वारा कोई पाप अगर हुई है, प्रभु के लोगों के विरुद्ध में अगर हुआ है, किसी और के द्वारा, या मान लीजिए किसी हमारे अपने भाई के प्रति, बहन के प्रति, कलीसिया के एल्डरों के प्रति, कलीसिया के पासवानों के प्रति अगर हमारे जीवन में अगर पाप या गलत या अपराध हुआ है, बाइबल बताती है उसे मानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम नहीं मानते, हमारा कार्य असफल हो जाता है। चाहे हमारा जॉब हो, हमारा बिजनेस हो, हमारी मिनिस्ट्री हो, हमारा दिनचर्या जीवन हो, हमारा फैमिली लाइफ है, वो सब असफलता की ओर हम बढ़ते हुए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कोई अपराध किया है और इस अपराध को हमने छिपा रखा है। ऐसा छिपा रखा है मानो किसी को नहीं पता कि मैंने क्या किया है। बाइबल कहता है जरूर किसी को नहीं पता, लेकिन तेरे अपराध तू छुपाए रखने के कारण तू कभी भी अपने कार्यों में सफल नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रियो, मैं ये वचन आपको इसलिए बोलना चाहता हूं, कई बार हमारी सफलता किसी और के वजह से रुकी हुई नहीं है। कई बार हमारी सफलता हमारे खुद के क्रियाओं के द्वारा रुकी हुई है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अगर तुमसे अपराध हुआ है, तुमसे भूल हुआ है, तुमसे गुनाह हुआ है, उसे छुपाओ नहीं, बल्कि उसे प्रकट करो अपने परमेश्वर के पास, अपने परमेश्वर के पास लेकर रखो। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब भी परमेश्वर के जनों से या प्रभु के विश्वासियों से, प्रभु के बच्चों से अगर कोई गलती हो, कोई अपराध हो, वो प्रभु से भागे ना, परंतु वो प्रभु के निकट आए, क्योंकि वही हमको उन पापों से छुटकारा दे सकता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने अपराधों को छुपाओ नहीं, अपने अपराधों को ढांपो नहीं, परंतु अपने अपराधों को मेरे सामने प्रकट करो, क्योंकि इससे तेरा कार्य सफल होगा। तेरी सफलता जो रुकी हुई है, तेरी सफलता रुकी हुई चीजें हट जाएगी और तेरी सफलता तेरी जिंदगी में होना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि तू एक ऐसा मेरा बेटा बनेगा, तू एक ऐसा मेरा बेटी बनेगा जो अपराध अगर हो भी जाता है तो उस अपराध को वो परमेश्वर के सामने प्रकट करता है। लेकिन यह दो बातें हैं, दो चीज हमको मालूम होना जरूरी है। एक है अपराध का मान लेना, दूसरा है उस अपराध को छोड़ देना। कभी कभी कुछ लोग अगर वो गलतियों में पकड़ा जाए, जब उसे हम रंगे हाथ पकड़ लेते हैं, हम बोलते ये आप क्या कर रहे थे, ये आप क्या बोल रहे थे, ये आप क्या देख रहे थे, ये आप क्या कर रहे थे, तो एक ही बात कहता है माफ कीजिएगा, ये गलती हमसे दोबारा नहीं होगी। लेकिन वो सबों के सामने माफी मांग लेता है, सबों के सामने वो पश्चाताप तो कर लेता है, लेकिन वो उस अपराध को छोड़ता नहीं है। बाइबल कहता है जो मान लेता है और दूसरा जो छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। कभी कभी परमेश्वर के लोगों के ऊपर में दया इसलिए नहीं की जाती है, या कभी कभी इसलिए परमेश्वर अपने लोगों पर दया नहीं कर पाता है क्योंकि वो अपराध के लिए माफी तक मांगा है, लेकिन उस अपराध को अपने जिंदगी से हटाया नहीं है, छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। इस कारण परमेश्वर उनके जीवन में अनुग्रह नहीं दे पाता। देखिए अपराध का मानना बहुत जरूरी है। मैं बाइबल की कुछ बातों को मैं आपके सामने ले आऊं, तब आपको पता चलेगा कि अगर उस चीज में वे लोग अगर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने अपराध को मान लेते तो आज बाइबल का इतिहास कुछ और होता। आज बाइबल उन लोगों के बारे में कुछ और वचनों को ऐसा लिख कर देता कि उसकी कलीसिया उन्नति पाती। लेकिन आज वे लोग अपने अपराधों को नहीं माना। सबसे पहले जब आदम हवा ने गुनाह किया, ये परमेश्वर आया और परमेश्वर ने बोला हे आदम तू कहाँ है, हे आदम तू कहाँ है। ये बोलने का तात्पर्य ये है कि परमेश्वर को पता था कि क्या हो चुका है, लेकिन परमेश्वर आदम को पुकारने के पीछे का जो तात्पर्य है वो ये है हे आदम तू आज कहाँ है, तेरी जिंदगी आज कहाँ है, तेरे जीवन की स्थिति आज कहाँ है। क्या तुझे मुझसे कुछ बोलना है, क्या तुझे मेरे साथ कोई बातें शेयर करनी है। तो आदम ने कहा हम तेरे शब्दों को सुनकर बारी में छिप गए, डर के हम छिप गए।
तब परमेश्वर ने कहा, क्या वो फल जिसे मैंने खाने के लिए मना किया था तुम लोगों ने खाया है? आपको याद होगा, तब आदम तुरंत कहता है, मैंने नहीं खाया परमेश्वर, जो स्त्री को तूने दिया है उसने ये फल खाया है। जब स्त्री से पूछता है, बोलता मैंने नहीं खाया है, ये सांप ने मुझे खिलाया है। काश आदम मान लेता, काश हवा मान लेती, आज इस स्टोरी कुछ अलग होता, आज इतिहास कुछ अलग होता। परमेश्वर ने मौका दिया था, ए आदम तू कहाँ है, तेरी परिस्थिति क्या है, तेरा सिचुएशन क्या है, कल तक जहां तुझे मैं छोड़कर गया था क्या तू आज वहीं पर है, या तेरी जिंदगी में कुछ कमी और घटी और तूफानें आई है? तो आदम को कहना चाहिए था, हे मेरे परमेश्वर, हमसे गलती हुआ है, हमें क्षमा कर। अगर आदम मान लेता तो आज बाइबल की कहानियां कुछ और होता, लेकिन ना तो आदम ने माना, ना तो हवा ने माना। ठीक उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए, जब कैन ने अपने भाई के बलि को जब परमेश्वर स्वीकार करता है, इस चिढ़ के मारे, इस गुस्से के मारे, जब वो अपने छोटे भाई हाबिल का जब हत्या करता है, फिर भी परमेश्वर ने पूछा, तेरा भाई कहाँ है? लेकिन कैन ने कहा, क्या मेरे भाई का मैं रखवाला हूं? जो बोलने का जो परमेश्वर का ढंग है, तेरा भाई कहाँ है, इसका मतलब प्रभु ये बताना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था, बता तेरा भाई कहाँ है, और बता तूने उसके साथ किया है, क्या किया है, क्या तू मेरे सामने अपने गलतियों को मानना चाहता है? लेकिन कैन ने भी परमेश्वर के सामने गलतियों को नहीं माना। मैं सोचता हूँ, अगर कैन प्रभु के चरणों में गिर जाता और गिड़गिड़ाता, हे मेरे परमेश्वर, हमसे गुनाह हुआ है, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझे माफ कर दे, शायद आज बाइबल का इतिहास कुछ और रहता। बाइबल के वचनों में जब हम पढ़ते हैं, हनन्याह सफीरा जब नए नियम के कलीसिया में सब लोगों ने अपने धन और संपत्तियों को बेच कर परमेश्वर के लोगों के पांव पे जब ला के रख रहा था, हनन्याह सफीरा ने भी ऐसा किया, लेकिन अपने उन बेचे हुए दामों में से एक भाग प्रभु के दास पतरस के पास ले आया। पतरस ने उससे पूछा, क्या इन्हीं दामों में तुम लोगों ने ये बेचा? अर्थात पतरस ये पूछने के द्वारा इस बात का परमेश्वर को मौका देना चाह रहा था कि क्या तुमसे कोई गुनाह हुआ है, क्या तुमसे कोई भूल हुआ है, क्या किसी बात के लिए तुम पश्चाताप करना चाहते हो, क्या कोई चीज को तुम मानना चाहते हो? लेकिन हनन्याह ने अपने गलतियों को नहीं माना, परंतु ढांपे रखा, छिपाए रखा। आपको मालूम है, इतिहास बताती है, हनन्याह वहीं पर गिर के मर गया। फिर उनकी पत्नी थोड़ी देर बाद आई, वो भी बोला, नहीं माना, वो भी वहां गिर कर दोनों का प्राण एक ही दिन में चला गया। काश हनन्याह सफीरा मान लेता कि हमसे गुनाह हुआ है, हमसे गलती हुआ है। प्रभु का दास, प्रभु के 12 चेलों में से एक चेला यहूदा इस्करियोती, प्रभु ने कहा, तुम 12 में से कोई मुझे पकड़वाएगा? तो सबने बोला, प्रभु वो कौन है? जब ये बातें प्रभु बोल रहा था, वहां यहूदा इस्करियोती भी था। मेरे प्रियो, काश यहूदा इस्करियोती उस समय प्रभु के चरणों में गिर जाता और बोलता, हे मेरे खुदा, मेरे यीशु, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझे माफ कर दे, तो आज इतिहास कुछ और होता। ये अलग बात है कि एक भविष्यवाणियां थी इस बात में, लेकिन अगर वो मान लेता, बातें कुछ और हो जाती। लेकिन उसने अपने गुनाहों को नहीं माना। जैसे प्रभु ने रोटी को उसमें दाखरस में डुबाकर उनको दिया, बाइबल बताती जैसे प्रभु ने दिया, उसी समय से दुष्ट आत्मा शैतान उस पर समा गया। काश यहूदा इस्करियोती माफी मांग लेता, आज घटनाएं कुछ और होती। मैं बोलना ये चाहता हूं, काश ये वचन अगर आप सुन रहे हैं, आज प्रभु के सामने तौबा करें, बोले, हे मेरे प्रभु, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। और मैं ना केवल माफी मांग रहा हूं, परंतु आपसे एक वायदा कर रहा हूं, आज के बाद दोबारा ये गलतियां मेरे जीवन से नहीं होगी, क्योंकि मैं मान रहा हूं और आज से मैं छोड़ रहा हूं। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? जब आप ऐसा करोगे, बाइबल इस बात को बताता है, क्या मालूम है? परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ देता, उस पर दया की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की दया आपके काम पे हो, आप चाहते हैं परमेश्वर की दया आपकी मिनिस्ट्री पे हो, आप चाहते हैं परमेश्वर की दया आपके बच्चों पर हो, अगर आप चाहते हो परमेश्वर की दया आपके जीवन में हो, आपके दिनचर्याओं के जीवन में अगर हो, मेरा आपसे इस वचन को लेकर नम्र निवेदन ये होगा, मेरे बहन, मेरी भाई,
अगर आप सुन रहे हैं, प्रभु कहता है अपने अपराधों को मान लो, मेरे उपस्थिति में पश्चाताप करो, आज छोड़ दो उसको और देखना मेरा दया मैं तेरे ऊपर भर दूंगा। जब परमेश्वर दया करता है, आपको इस नीचे से आसमान तक उठाने का सामर्थ आपका परमेश्वर रखता है। ये ना सोचिए मेरा दिन बहुत चला गया, मेरा उम्र बहुत चला गया, अब मैं अपराध मानकर क्या करूंगा, अब ये पाप छोड़कर क्या करूंगा, अब ये गुनाह छोड़कर क्या करूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर समय पर नहीं, आपका परमेश्वर समय के ऊपर राज करता है। वो आपकी जिंदगी में दोबारा वो अच्छा समय लौटा कर लेके आ सकता है, लेकिन वो आपके मुख से एक बात मालूम होना चाहता है कि हे मेरे बेटे, क्या तू अपने अपराधों को आज मानने के लिए और छोड़ने के लिए तैयार है? अगर आप मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, मैं प्रभु के वचन के ऊपर दावा करके आपको बोलना चाहूंगा, वो आपके ऊपर दया करने के लिए बरसक तैयार है और उसकी दया आपके जीवन को अद्भुत रीति में आगे बढ़ाएगी, आपकी फैमिली को, आपके जॉब, आपके बिजनेस, आपके परिवार, आपकी मिनिस्ट्री को अद्भुत सामर्थ और अभिषेक में आगे बढ़ाएगा। परंतु इतना हमें मालूम होना चाहिए, हमारा अपराध कभी कभी हम जब छुपाए रखते हैं, हमारा कार्य सफल नहीं परंतु असफल होता है। लेकिन जिस दिन हम उसे मान लेंगे, जिस दिन हम उसे छोड़ देंगे, प्रभु कहता है उस दिन मेरी दया तेरे ऊपर होगा। इस वचन के अनुसार अपने जीवन में हम वैसा आगे बढ़े। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करें।